पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक यह कहा जाता है कि इंसान भले ही प्रकृति की सबसे बुद्धिमान रचना है, वो महसूस कर सकता है, वो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, सही गलत का फैसला ले सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो भविष्य के गर्भ में छिपे तबाही के मंजर को नहीं भांप सकता। ऐसे में हम उन बेजुबान जानवरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो शायद इस आपदा के संकेत पहले ही दे देते हैं। आपने किसी घटना के बारे में सोचा और वो सच हो गई, या फिर किसी को याद किया और उसका फोन आ गया, तो माना जाता है कि वो आपका सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री है। हालांकि सिक्स्थ सेंस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय देखने को मिलती है। हर इंसान के पास 5 फिजिकल सेंस होते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, और इसी के मुताबिक ही वो घटनाओं से जुड़ता है और उन्हें महसूस करता है। लेकिन एक ऐसा सेंस भी है जो हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि उसका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज है। वो है भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेना, या फिर वो जिस चीज का कयास लगाएं उसका सच हो जाना, यानी भविष्य में होने वाली घटना का कुछ देर पहले ही पता चल जाना। इस परसेप्शन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दो मत में बटे हुए हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस होता है, वहीं बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंसान भले ही प्रकृति की सबसे बुद्धिमान रचना है, वो महसूस कर सकता है, वो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, सही गलत का फैसला ले सकता है, लेकिन इन सब के बीच सिक्स्थ सेंस के लिए हम उन बेजुबान जानवरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माना जाता है कि जानवरों के पास होता है सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। तो क्या ये माना जाए कि भविष्य के गर्भ में छिपे तबाही के मंजर को मानव से काफी पहले भांप लेते हैं जानवर? क्या प्रकृति ने कुछ बेजुबान जीवों को ऐसी क्षमता दी है कि जिससे वो भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सके? अगर यह अनुमान सही है तो आखिर कैसे? क्या प्रकृति से घनिष्ठ संबंध जानवरों को यह आभास करा देता है? क्या जानवरों के पास ऐसी क्षमता है कि वो धरती के भीतर होने वाली हलचलों को भांप सकें? ये कई सवाल हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से ठीक पहले दुनिया भर में जानवरों का व्यवहार लगातार शोध का विषय बना हुआ है। और उन घटनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा आने का पूर्वानुमान इंसानों को हो या ना हो, लेकिन जानवरों में इसकी जबरदस्त क्षमता होती है। उनका सिक्स्थ सेंस कमाल का होता है। भूकंप आने से थोड़ी देर पहले पालतू या जंगली जीवों को भूकंप का पूर्वाभास हो जाता है। दरअसल विकसित सभ्यता के इस दौर में ऐसा लगता है जैसे मनुष्य हर प्रकार की विपदाओं से निपटने में सक्षम है, लेकिन ऐसा है नहीं। विज्ञान प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अभी पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाया है। नतीजा भूकंप, सुनामी, चक्रवात और लाखों लोगों की मौत। तो क्या इस तबाही की जानकारी कभी नहीं मिल सकती? क्या इस तबाही से लोगों को बचाया नहीं जा सकता? तो क्या विज्ञान को वापस प्रकृति की ओर देखने की जरूरत है? क्या प्रकृति के नजदीक रहने वाले बेजुबान जानवर इस दिशा में हमारी कोई मदद कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।
कुछ घटनाओं को देखकर लगता है कि पशु पक्षियों को आने वाली विपत्तियों का निश्चित रूप से आभास होता है। रिसर्च के बाद कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि बेजुबानों के पास ऐसा सिक्स्थ सेंस है जिसकी मदद से वो ऐसी आवाजें सुन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा आने का पूर्वानुमान इंसानों को हो या ना हो, शायद जानवरों में इसकी क्षमता होती है। प्राकृतिक आपदा से ठीक पहले पक्षियों का ऊंचे स्थान पर चले जाना या दूसरे बेजुबानों की बेचैनी, ये तमाम चीजें संकेत करती हैं बेजुबानों के सिक्स्थ सेंस की ओर। पारंपरिक मान्यताएं ये कहती हैं कि इंसान सबसे बुद्धिमान रचना है। वो सब कुछ महसूस कर सकता है, सही गलत का फैसला ले सकता है, लेकिन बेजुबान जानवरों का क्या? क्या वो भविष्य के गर्भ में छिपे तबाही के मंजर को इंसान से काफी पहले भांप रहे हैं? एक शोध के मुताबिक पक्षी मौसमी तूफान के खतरे को समय से पहले भांप लेते हैं और तूफान से पहले ही उस इलाके को छोड़ देते। वैज्ञानिकों को लगता है कि पक्षियों के पास ऐसा सिक्स्थ सेंस है जिसकी मदद से वो ऐसी आवाजें सुन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा आने का पूर्वानुमान इंसानों को हो या ना हो, लेकिन जानवरों में जबरदस्त क्षमता होती है। उनका सिक्स्थ सेंस कमाल का होता है। भूकंप आने से थोड़ी देर पहले पालतू या जंगली जीवों को भूकंप का पूर्वाभास हो जाता है। गुजरात और जबलपुर में आए भूकंप का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप आने से पहले घरों के पालतू जानवर और तोते चीखने चिल्लाने लगे थे। इन जीवों की बेचैनी को कई परिवारों ने महसूस किया था और उस पर रिएक्ट करने वाले परिवारों का नुकसान कम हुआ था। इन तमाम शोध के बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आती हैं। इस वीडियो को देखिए। ये सीसीटीवी में कैद हुई भूकंप से ठीक पहले का वीडियो है। किस तरीके से इस कुत्ते ने उस हलचल को महसूस किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बात कई शताब्दियों से चली आ रही है कि कुछ जानवर भूकंप आने से पहले अपनी हरकतें बदल डालते हैं। इसकी भले ही साइंटिफिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन इसे खारिज भी नहीं किया गया है। रिसर्च कई बार हुई। जानवरों के भूकंप के संकेत देने को लेकर इटली, जापान, चीन समेत कई देशों में चर्चा होती रहती है। जल के अंदर रहने वाले कुछ जानवर के बारे में वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ग्राउंड वाटर के रसायनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिससे पानी में रहने वाले जानवर को संकेत मिल सकता है। इटली के 2009 के भूकंप से ठीक पहले वहां के एक तालाब के सारे मेंढकों ने तालाब छोड़ दिया था और बाहर आ गए थे। ऐसा मेंढकों ने भूकंप आने से ठीक कुछ दिन पहले किया था। इस पर इटली में भी रिसर्च किए गए। रिसर्च में निष्कर्ष में लिखा गया कि हो सकता है कि धरती के भीतर दबाव के कारण चट्टानों से चार्ज कण निकले हों और पानी के साथ उनका रिएक्शन हो गया हो। लेकिन रिसर्च टीम को लीड करने वालों ने तब कहा था कि उनकी थीसिस के आधार पर बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को आगे काम करना चाहिए। इस विषय पर शोध करने वाले ये भी मानते हैं कि हाथी को सबसे पहले भूकंप के आने का आभास होता है। उनके मुताबिक भूकंप के केंद्र से एक साथ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव निकलती हैं। प्राइमरी वेव की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये सेकेंडरी के मुकाबले 2 गुना तेजी से चलती है। जानवर अधिक संवेदनशील होते हैं और प्राइमरी वेव को समझकर खतरा भांप जाते हैं। उनका व्यवहार बदल जाता है, उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। बंधे हुए पशु झटका देकर रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं।
बिलों में रहने वाले सांप, चूहे जैसे जानवर बिलों से बाहर निकल आते हैं। जानवरों में भी सबसे पहले इसका आभास हाथी को होता है, ये कहा जाता है, क्योंकि सुनामी आने के दौरान श्रीलंका में पाया गया था कि हाथी चिड़ियाघर के अंदर ऊंचाई की ओर भाग निकले थे। सुनामी से पहले सुमात्रा द्वीप पर हाथी रोज की तरह पर्यटकों को सवारी करवा रहे थे, लेकिन उनके महावत का कहना था कि भूकंप आने से कुछ देर पहले हाथियों में अजीब सी बेचैनी देखी गई थी। वो पर्यटकों को बैठाते वक्त विचलित होने लगे थे। महावत का कहना था कि उसने कभी अपने हाथियों को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त वो रो भी रहे थे। उन्हीं दिनों श्रीलंका में हाथियों पर शोध करने गई एक टीम ने अचानक हाथियों के व्यवहार में गुस्सा और बेचैनी देखी थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सांप में भूकंप का पता लगाने की क्षमता होती है। चीन के हाइचेंग शहर में 1975 में भूकंप आने से ठीक 1 महीना पहले यह देखा गया था कि वहां के सांप अपने बिल से बाहर आने लगे थे। सांपों का यह व्यवहार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस वक्त वहां काफी सर्दी पड़ रही थी और सर्दियों में ज्यादातर सांप बिल में रहना पसंद करते हैं। दरअसल ये तमाम बातें इसलिए हैं क्योंकि 2004 में आई सुनामी में आजाद जानवर और पंछी इंसानों के मुकाबले बेहद कम संख्या में इस आपदा की चपेट में आए। दिसंबर 2004 में आई सुनामी से पहले भारत की पॉइंट कैलीमेर अभयारण्य में रहने वाले फ्लेमिंगो पक्षी निचला हिस्सा छोड़कर ऊपरी धरातल पर रहने लगे। 26 दिसंबर को आई इस सुनामी में अलग अलग देशों के करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इस सुनामी में श्रीलंका और भारत के कई तटीय इलाके प्रभावित हुए थे। निचले स्तर को छोड़कर फ्लेमिंगो पक्षियों का ऊपरी धरातल पर बैठना इस बात की चेतावनी था कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है जो नीचे के स्थानों को ज्यादा प्रभावित करेगी। श्रीलंका के तटीय इलाके पर रहने वाले एक शख्स का कहना था कि वो हर सुबह अपने कुत्तों के साथ सैर पर जाता था। उसके दोनों ही कुत्तों ने उसके साथ चलने से एक तरह से इनकार कर दिया था। वो दिसंबर 2004 का दिन था जब सुनामी ने चारों ओर तबाही मचा दी थी। तथ्यों के मुताबिक इस विनाशक घटना में कुत्ते, भैंस और बकरियां और इसके अलावा दूसरे जानवर पूरी तरह सुरक्षित रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, यह खास पेशकश जारी है।